महात्मा गांधी और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर दोनों ने गुलामी की जंजीरों को तोड़ने की पुरजोर वकालत की है और दोनों ने आजाद भारत की परिकल्पना देश के सामने रखी है, जिसके चलते आजादी के लगभग 7 दशक बाद भी दोनों की प्रासंगिकता बनी हुई है। आजादी के आंदोलन में जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल अगर कंधे से कंधा मिलाकर दोनों चले होते तो आजाद भारत की राजनीति ने उन्हें आमने सामने खड़ा कर दिया। इतिहास से सवाल पूछा गया कि जवाहरलाल नेहरू महान थे या वल्लभ भाई पटेल। ठीक इसी तरह गुलाम भारत में महात्मा गांधी और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने अनेक मुद्दों पर एक जैसे विचार रखे, लेकिन इस ऐतिहासिक संदर्भ की जोड़ी में इतिहास से सवाल पूछा गया कि क्यों अम्बेडकर और गांधी अलग थे। तो आइए जानते हैं महात्मा गांधी और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के बारे में। स्वागत है आपका आरजे रेसी टीवी चैनल पर। अम्बेडकर और गांधी किसी भी राजनीतिक दल में एक साथ नहीं रहे। गुलामी के दिनों में 1920 में अम्बेडकर विदेश से पढ़ाई कर भारत लौटे। उस वक्त तक गांधी आजादी के आंदोलन में अपनी पहचान बना चुके थे। ग्रामीण और भारत जाति प्रथा और छुआछूत में मुद्दों पर गांधी और अम्बेडकर की पहचान एक दूसरे के विरोधी होने की बनी। हालांकि दोनों की कोशिश देश को सामाजिक न्याय और एकता पर आधारित करने की थी। दोनों ने उन उद्देश्यों के लिए अलग अलग रास्ता दिखाया। अगर गांधी के मुताबिक यदि जाति व्यवस्था में छुआछूत जैसे अभिशाप से बाहर कर दिया जाए तो पूरी व्यवस्था समाज के हित में काम कर सकती है। इसकी तार्किक अवधारणा के लिए गांधी ने अपने गांव को पूर्ण समाज और बोलते हुए विकास और उन्नति के केंद्र में रखा, और वहीं गांधी के उलट अम्बेडकर ने जाति व्यवस्था को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए उसी काम में लग गए। अम्बेडकर के मुताबिक जब तक समाज में जाति व्यवस्था मौजूद रहेगी और छुआछूत जैसे अभिशाप नए नए रूप में समाज में पनपते रहेंगे। गांधी ने पूर्ण विकास के लिए लोगों को गांव का रुख करने की सलाह दी, और गांधी के मुताबिक देश की इतनी बड़ी जनसंख्या का पेट सिर्फ इंडस्ट्री या फैक्ट्री के जरिए नहीं भरा जा सकता। इसके लिए जरूरी है कि औद्योगिक विकास को ग्रामीण अर्थव्यवस्था के केंद्र में रखते हुए विकसित किया जाए। और वहीं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने लोगों को गांव छोड़कर शहरों का रुख करने की अपील की। अम्बेडकर के मुताबिक गांव को छोड़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि आर्थिक उन्नति और बेहतर शिक्षा सिर्फ शहरों में मिल सकती है, और बिना इसके दलित समाज को विकास के चक्र में लाना नामुमकिन है। गांधी सत्याग्रह में विश्वास रखते हैं। उन्होंने ऊंची जाति को सत्याग्रह के लिए प्रेरित किया। उनका मानना है कि छुआछूत जैसी अभिशाप को खत्म करने के लिए इसका बीड़ा ऊंची जाति वाले लोग उठा सकते हैं, जिसके लिए उन्होंने आंदोलन छेड़े और बाद में मंदिरों को सभी के लिए खोल दिया गया। और वहीं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का मानना है कि वहीं सत्याग्रह से पूरी तरह से निराधार है। इसके मुताबिक सत्याग्रह के रास्ते ऊंची जाति के हिंदुओं का हृदय परिवर्तन नहीं किया जा सकता, क्योंकि जाति प्रथा से उन्हें भौतिक लाभ होता है और इस लाभ का त्याग वह नहीं कर सकते थे। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने अपने समाज के लिए बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी है, जिससे उन्होंने आने वाले समाज को उन्नत और शिक्षित बनाया है।